नमस्कार। आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 5वें श्लोक पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। कोशिश करेंगे समझने की कि ये श्लोक क्या कहता है और दुर्योधन की सोच, उसकी चिंताएं कैसे सामने आ रही हैं। आपको याद होगा, पिछले श्लोक में दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को पांडव सेना के कुछ खास योद्धाओं के नाम गिनाए थे, भीम और अर्जुन जैसे महारथियों के बराबर के योद्धा। अब वो उसी लिस्ट को आगे बढ़ा रहा है। तो देखते हैं, श्लोक 1:5 इस तरह है। धृष्टकेतुश्चेकिताना काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगव। 1.5 इसका सरल हिंदी में मतलब है, पांडव सेना में धृष्टकेतु है, चेकितान है और पराक्रमी काशीराज भी हैं। पुरुजित, कुंती भोज और पुरुषों में श्रेष्ठ शैब्य भी हैं। तो यहाँ दुर्योधन कुछ और नाम ले रहा है। ये सिर्फ मतलब एक लिस्ट पूरी करने जैसा है या इसका कोई और मतलब निकलता है? नहीं, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है। यही बात दिलचस्प हो जाती है। दुर्योधन का इन खास योद्धाओं का नाम लेना असल में पांडव खेमे की, आप कह सकते हैं, रणनीतिक गहराई और उसकी विविधता को दिखाता है। विविधता कैसे? देखिए, ये योद्धा अलग अलग जगहों से हैं, अलग अलग निष्ठा रखते हैं। जैसे धृष्टकेतु, वो चेदी देश के राजा हैं, शिशुपाल के बेटे, काफी शक्तिशाली माने जाते थे। चेकितान, वो एक प्रमुख यदुवंशी वीर हैं, कृष्ण के कुल से। इससे पता चलता है कि यादवों का समर्थन पांडवों के साथ था। अच्छा, हाँ। फिर काशी के राजा हैं, काशीराज, जो बहुत पराक्रमी थे, वीरवान कहा गया है उन्हें। और पुरुजित और कुंती भोज, ये कुंती के भाई या करीबी रिश्तेदार थे, मतलब पारिवारिक समर्थन भी है। और आखिर में शैब्य, जिन्हें नरपुंगवा कहा गया है। नरपुंगवा इसका मतलब? पुरुषों में श्रेष्ठ, यानी वो न सिर्फ वीर थे बल्कि शायद धर्मपरायण और सम्मानित भी माने जाते थे। तो दुर्योधन सिर्फ ये नहीं कह रहा कि उनके पास और भी योद्धा हैं, वो असल में बता रहा है कि उनके पास अलग अलग इलाकों से, अलग अलग परिवारों से और अलग अलग तरह की ताकत वाले लोग हैं, है ना? बिल्कुल सही। ये एक बहुत बड़ा गठबंधन था। और इससे देखिए 2-3 बातें साफ होती हैं। पहली तो ये, पांडवों की सेना की विविधता और ताकत। उन्होंने सिर्फ रिश्तेदारों को नहीं जोड़ा, बल्कि अलग अलग राज्यों से समर्थन हासिल किया। ये उनकी कूटनीति दिखाता है। हाँ, ये तो है। और दूसरी बात है दुर्योधन का अपना डर, या कहिए उसकी चिंता। वो भले ही ऊपर से अपनी सेना की बड़ाई कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो पांडवों की इस संगठित शक्ति को देख रहा है। इन नामों को गिनवाना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि उसे एहसास है कि ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली। तो क्या ये एक तरह का डर है जिसे वो प्रशंसा के तौर पे पेश कर रहे हैं? वो उनकी वीरता, वीर्यवान नरपुंगव को मान रहा है, ये सम्मान है, लेकिन ये मानना शायद उसके अपने डर से ही निकल रहा है। वो द्रोणाचार्य को भी शायद यही जता रहा है कि देखिए, चुनौती कितनी बड़ी है, हमें पूरी ताकत लगानी होगी। अच्छा, ये कुछ ऐसा हुआ जैसे आजकल कोई बिजनेस लीडर मीटिंग में कहे कि हाँ, हमारे कॉम्पिटिटर का मेन प्रोडक्ट तो ठीक है, पर उनकी जो दूसरी टीमें हैं ना, मार्केटिंग वाली, R&D वाली, वो भी बहुत मजबूत हैं। अलग अलग शहरों में उनके एक्सपर्ट्स बैठे हैं। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है ये सिर्फ कॉम्पिटिटर की ताकत बताना नहीं, बल्कि अपनी टीम को सावधान करना भी है कि मुकाबला हर तरफ से है। और यही बात हमें गीता यहाँ सिखा रही है कि किसी भी चुनौती का सामना करते वक्त सिर्फ उसके सबसे बड़े या सबसे डरावने हिस्से को देखना काफी नहीं होता, उसकी पूरी तस्वीर देखनी चाहिए। उसकी विविधता, उसके अलग अलग मजबूत पक्ष, इन सबको समझना जरूरी है। अक्सर यही चीजें निर्णायक साबित होती हैं। तो कुल मिलाकर ये श्लोक 1.5 हमें सिर्फ कुछ नाम नहीं बताता, बल्कि ये दुर्योधन की बढ़ती हुई चिंता और पांडवों की सेना की व्यापक शक्ति और विविधता को उजागर करता है। बिल्कुल। और यह हमें सोचने के लिए एक अहम सवाल भी देता है। जब हम किसी विरोधी या चुनौती का सामना करते हैं, तो क्या हम उसकी पूरी ताकत, उसकी सारी छोटी बड़ी शक्तियों को समझने की कोशिश करते हैं, या सिर्फ उन्हीं पहलुओं पर ध्यान देते हैं जो हमें सबसे ज्यादा जाने पहचाने लगते हैं या जिनसे हमें सबसे ज्यादा डर लगता है? इस पर सोचना चाहिए।